हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल हैं आपके। तो भैया, आज के छोटे से सेशन में हम करने वाले हैं आंसर राइटिंग का डिस्कशन, ताकि अगर आपको आंसर लिखने में आ रही है दिक्कत या कैसे लिखना है ऑडिट के अंदर आंसर, फाइनल में तो आप ये जान पाएं ब्रीफ सेशन के अंदर। ठीक है ना। देखिए, मैं आपके सामने 5-6 आंसर्स ओपन करूंगा, उससे थोड़ा सा आपको तरीका मिल जाएगा आंसर्स लिखने कैसे हैं। जैसा कि आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं सामने, ऐसे 505 का क्वेश्चन है। ठीक है, नवंबर 2022 का। इन्होंने क्वेश्चन दिया है भाई, नेगेटिव रिक्वेस्ट का जिक्र कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आंसर लिखना सिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आ गया 505 का। सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने, अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप, तो 505 का डिफरेंस दिया है। ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 505 का डिफरेंस दे दिया। और जब भी ये स्टैंडर्ड कोट कर रहे हैं, जब भी स्टैंडर्ड का जिक्र कर रहे हैं, कोट ज़रूर करना है। स्टैंडर्ड कोट करना है, और सामने इन्वर्टेड कॉमास में किसको लेकर वो स्टैंडर्ड है वो ज़रूर लिखना है। और एक चीज़ इंस्टीट्यूट और करता है भैया, कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यहाँ से फिर वो स्टार्ट करेगा अपनी कहानी। और ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा मिथ है कि हमेशा पैराग्राफ में आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ को आप इस 3 पार्ट में बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप आराम से इसे बांटो, मतलब पॉइंट वाइज आंसर आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आराम से देखिए, उन्होंने 1 2 3 पार्ट में इसको बांट दिया। ठीक, यहाँ पे इन्होंने ऐसे 505 की बात कर ली पॉइंट वाइज तोड़ के। अगर आगे बढ़े तो इन्होंने क्वेश्चन को भी दिया है, जिसे हम सिचुएशन पैराग्राफ कहते हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं फैक्ट्स भी मेंशन किए हैं सेकंड। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, ये सेकंड पैराग्राफ हो गया। ठीक है, फैक्ट्स वाला। और तीसरे में कहीं ना कहीं इन्होंने डिसीजन दिया है। अब डिसीजन आपका ये है, कंक्लूजन अगर आप देखिए तो कहता है ये जी आपका हो गया डिसीजन। तो इन्होंने भी आंसर को ठीक उसी तरीके से लिखा है, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड और डिसीजन का पैराग्राफ। ठीक, कोई भी आप केस स्टडी देखेंगे ज़्यादातर, और ऐसे का रेफरेंस जरूर दिया है इन्होंने, जो भी ऐसे इन्होंने लिखा है। ठीक है, मैं आपको कई सारे आंसर दिखाता हूँ, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चन आंसर रखे हैं। अब मान लो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये 220 का है। तो इन्होंने 220 के अंदर भी सेम कहानी है। एज पर 220 पहले स्टैंडर्ड का नाम, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर अपनी बात रखी है। और अगर 3 पॉइंट क्वालिटी कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पे, तो 3 पॉइंट लिखे हैं प्रॉपर। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यार कि आपने हमेशा पैराग्राफ में लिखा। जब पॉइंट में ही दिया है ऐसे में, तो पॉइंट ही लिखोगे ना उस केस में। तो ये देखो, इन्होंने पूरा यहाँ से शुरू किया 220, और यहाँ पर कहानी ख़त्म की इन्होंने। ये बन गया जी आपका फर्स्ट पैराग्राफ। अब आ गए जी सेकंड पैराग्राफ में। सेकंड में अगर आप देखिए तो ये बन गया इनका सेकंड पैराग्राफ, सिचुएशन वाला। इन्होंने इसमें कुछ नहीं लिखा, सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन को समराइज करके, क्वेश्चन को समराइज करके फिर आगे आप बढ़े तो ये आपको थर्ड पैराग्राफ मिलेगा। और थर्ड पैराग्राफ में अगेन इन्होंने थोड़ा डिसीजन दिया हुआ है। थर्ड पैराग्राफ को सीधे सीधे कहते हैं कंक्लूजन। तो मतलब ये वही आपका ऐसे वाला कंटेंट फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड में क्वेश्चन वाला कंटेंट, मतलब ये प्रोविजन हो गया एक तरीके से, ये आपका सिचुएशन हो गई क्वेश्चन वाली, और ये हो गया भैया आपका डिसीजन। तो ये 3 पैराग्राफ में इसको भी बांटा है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप तरह तरह के देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जैसे देखो, ये इन्होंने पूछा है कि ओपिनियन बताइए, कौन सी ओपिनियन देनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये एक ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन है। तो पहले टाइप ऑफ ओपिनियन बताइए आपने। अब टाइप ऑफ ओपिनियन पूछिए आपसे, तो भैया टाइप ऑफ ओपिनियन में पहले आपने बता दिया कि सिचुएशन यहाँ पे क्या दी है, और फिर आपने सीधे ओपिनियन दे दी कि भैया पहले तो ऊपर बता दी प्रोविजंस आपने चीज़ें, फिर आपने बता दिया भैया क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। डिसीजन हमेशा लास्ट में, हमेशा लास्ट में। ठीक, अब कह रहा है ड्राफ्ट करो ओपिनियन पैराग्राफ। ये बहुत फ्रीक्वेंट है, फाइनल में आता है भैया ओपिनियन पैराग्राफ समझाइए, कैसे कैसे ड्राफ्ट करेंगे बताइए, मॉडिफाइड ओपिनियन कैसे देंगे, क्वालिफाइड। अब ये क्वालिफाइड ओपिनियन है, तो क्वालिफाइड की ड्राफ्टिंग कैसे हुई वो दिया हुआ है। अब देखो, इसने ड्राफ्टिंग पूछी है ना ओपिनियन पैराग्राफ की, और बेसिस फॉर ओपिनियन की। तो ड्राफ्टिंग में लिखा हुआ है, मेन बैच के अंदर पूरा बताता हूँ आपको कैसे ड्राफ्टिंग करनी है। तो फिर आपने बता दिया, इन आर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर आपने बेसिस फॉर ओपिनियन बताया कि भैया कंपनी लोन एग्रीमेंट नहीं दे पाई, हम इसलिए टर्म्स ऑफ रीपेमेंट चेक नहीं कर पाए। तो बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आता है, सिंपल, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे तो रीजंस देने पड़ेंगे।
तो अब मान लो ऑडिट रिपोर्ट से क्वेश्चन आ गया, तो टाइप ऑफ ओपिनियन अगर पूछता है तो आप टाइप ऑफ ओपिनियन डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए ज़्यादा कुछ नहीं समझाया, बहुत कम शब्दों में समझाया है कि भैया अगर आपको एविडेंस नहीं मिला लेकिन इतना परवेजिव नहीं कि डिस्क्लेमर देनी पड़े, तो फिर अपन क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। ठीक है, फिर क्वालिफाइड आ गया। प्रिसाइसली अगर आप देखिए, मैंने ना सिंपल आपको समझाने के लिए ये बांटा भी है यहाँ पे, अगर आप देखो जैसे ये 220 वाला क्वेश्चन आपने इससे पहले पढ़ा, ठीक है। अब 220 में क्या है, 220 में अगर आप देखिए तो 220 के अंदर यहाँ पे बड़ा सिंपल है, इन्होंने मैंने 3 पार्ट में बांट दिया इसको। पहला बना दिया जी प्रोविज़न। अब प्रोविज़न में पूरे 220 समझा दिया इन्होंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक। फिर इन्होंने लिख दिया भैया सिचुएशन। अब ये हेडिंग नहीं दे रहे हैं, बात अलग है, लेकिन लिख तो वही रहे हैं। और फिर लिख दिया कंक्लूजन या डिसीजन। आप देख रहे हो डिसीजन को इन्होंने किसी भी, आप बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, डिसीजन को बहुत ज़्यादा नहीं खींचा, बहुत प्रिसाइज रखा डिसीजन को, बहुत प्रिसाइज। तो बहुत खींचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे राजा मैं कहता हूँ पैराग्राफ जो होता है वो होता है फर्स्ट में आपको मेन कहानी लिखनी है। सिचुएशन आपके लिए एकदम मतलब आप वरदान है जी आपके लिए कि चलो यार कुछ नहीं रहा तो कम से कम क्वेश्चन को समराइज करके लिख दिया, और डिसीजन आपके लिए। क्योंकि भाई ऑडिट में नंबर खींचना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये बात ध्यान रखिए आप। मैंने थोड़ा जिसमें आपको बताया, बाकी तो मेन बैच के अंदर हम हर टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। अच्छा, मान लो भाई कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, साहब ये आ गया जी जैन 21 में आया हुआ क्वेश्चन कि भैया कोसो फ्रेमवर्क बताओ, कंपोनेंट्स बताओ और ऑब्जेक्टिव बताओ। मैं तो कहता हूँ ये क्वेश्चन वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन्होंने क्या किया, कोसो फ्रेमवर्क 2 लाइन में समझा दिया, कंपोनेंट पूछे वो बता दिए, ऑब्जेक्टिव 3 होते ही, ऑपरेशन रिपोर्टिंग कंप्लायंस वो बता दिए। आराम से बता रहा है सर इंस्टीट्यूट, पैनिक नहीं करना आपने, पॉइंट वाइज बता रहा है। ये पॉइंट वाइज क्वेश्चन है, ये केस स्टडी नहीं है। अब साहब केस स्टडी नहीं है तो पॉइंट वाइज क्वेश्चन का पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे। पहले कोसो लिख दिया, फिर कंपोनेंट लिख दिया, फिर ऑब्जेक्टिव लिख दिया, ठीक है, कहानी खत्म हो गई। अब मुद्दे पे आते हैं जी, पी कैसे लिखेंगे, पी के क्वेश्चंस। अब देखो पी का जैसे ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल ब्रांच ऑफिस वाला सेक्शन 27, ठीक है, विद इन द सिटी वाला। तो इन्होंने अब इसमें क्या किया भाई, इन्होंने यहाँ से देखिए तो सेक्शन रेफर किया सीए एक्ट का 27, फिर ये पूरा सीए एक्ट का सेक्शन रेफर कर दिया यहाँ से यहाँ तक। फिर ये यहाँ पे थोड़ा सा आके पलट गए, इन्होंने कहा भैया अब तो सिचुएशन लिखनी पड़ेगी, तो सिचुएशन लिख दिया। तो मतलब इन्होंने अगर मान लो किसी सेक्शन से क्वेश्चन आया तो सेक्शन लिखना पड़ेगा सीए एक्ट करके रेफरेंस देके, पी में आप पूरा लिख देना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, उसके बाद आप आगे की बातें लिख दो। फिर आपने लिख दिया भैया यहाँ सिचुएशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने लिख दिया कंक्लूजन, कहानी खत्म। बहुत मतलब आप देखिए सिमेट्री में चल रहा है इंस्टीट्यूट, फालतू तामझाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम वही प्रोविज़न सिचुएशन डिसीजन, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो पी में कोई क्वेश्चन आया आपके स्केड्यूल से, तो भैया स्केड्यूल के नाम और नंबर ध्यान रखने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कहता है सर इसमें कैसे करेंगे, तो देखो जहाँ भी जिस भी स्केड्यूल से क्वेश्चन आएगा, जिस भी स्केड्यूल से, फर्स्ट स्केड्यूल पार्ट 4 क्लॉज 2, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ याद नहीं भी है तो फर्स्ट स्केड्यूल भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना पड़ेगा एज पर फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द सीए एक्ट, ठीक। फिर बेसिक लिख दिया और फिर यहाँ पे आ गया आपका यहाँ तक प्रोविजन। मैं फिर कह रहा हूँ मेन बैच के अंदर पूरे आंसर्स दिखाते हैं आपको एक एक क्वेश्चन का कि कैसे आंसर लिखना है। इसके बाद आ गया जी आपका सिचुएशन, फिर आ गई जी आपका डिसीजन। सेम पैटर्न चल रहा है, आप कितने भी क्वेश्चंस देख लीजिए, मतलब अगर पी का भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये आप देखिए, ये भाई पूरा प्रोविज़न आ गया, वही सिचुएशन आ गया और फिर ये डिसीजन आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा फॉलो करिए आप, कोई भी ऐसे का लिखे तो ऐसे का रेफरेंस दीजिए। सी एक्ट का है, अगर पी का आता है तो सी एक्ट प्रॉपर लिखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट सेक्शन से है सेक्शन से, शेड्यूल से है शेड्यूल से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अभी और बहुत सारे और भी सेशंस आने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड इस सेशन, इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी। मिलते हैं, पढ़ाई करिए, बेस्ट ऑफ लक।